एक कंपैरिजन मैं चाहता हूं आप करें। अब कहां हम खड़े हैं, कहां चीन खड़ा है और कहां पाकिस्तान खड़ा है, ये तीन बस। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन चाइना और पाकिस्तान को लेके, क्योंकि इनकी जो एयरफोर्सेज है, पहले क्या होता था कि एयरफोर्स ना के बराबर थी। 20-25 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। इट वाज नॉट देयर ऑन द हिमालयस। और उस वक्त की जो रेशियो थी फाइटर टू फाइटर, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की रेशियो कम से कम 1:3, उतना एडवांटेज था हमारा उनके ऊपर। बट अभी क्या हो गया है कि पाकिस्तान है स्लोली इन द लास्ट 20 ईयर्स बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल की, सो स्लोली उन्होंने बिल्डअप किया अपने क्षमताओं को इन द लास्ट 20 ईयर्स, 2005 ऑनवर्ड्स। हाल ही में पाकिस्तान भी स्टील्थ जेट को चीन से खरीदने की योजना बना रहा है। गौर करने की बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान के पास ये जेट आ गया तो वो सीधे तौर पर भारत की राफेल को चुनौती देने का सक्षम हो जाएगा। और हमारे जो है उतना हमने इंप्रूव नहीं किया, हमारी जो एयरफोर्सेज है। वी हैव बीन डूइंग इट फिट्स एंड स्टार्ट्स। हमने 36 रफाल खरीद ले, Sukhoi 30 खरीदे, लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया है। इन 20 सालों में उन्होंने इतने एडवांसेस किए अपनी फाइटर स्ट्रेंथ्स पे और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की, कि वो अब जो है 50-60 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब समोसा और कचौड़ी की तरह वो निकाल रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज से। इसमें 2 इंजन हैं और किसी भी मौसम में अपना लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। चाइना और पाकिस्तान की जो कोल्यूजन को अगर देखोगे तो यू आर लुकिंग एट अ वेरी ग्रिम सिचुएशन, कि इंडियन एयरफोर्स इतने छोटे नंबर्स आ गए उनके, जो 1.3 की जो रेशियो रखते थे आप, वो घट के इट हैज बीन बिकम लेस देन 1:2। J-35A स्टील्थ फाइटर जेट 2 शक्तिशाली इंजनों के साथ हवा से हवा में और सतह पर भी हमला करने में सक्षम है। ये 8000 किलोग्राम तक के वजन वाली मिसाइलें और प्रिसीजन गाइडेड हथियार ले जा सकता है। उन्होंने इंप्रूव किया एयरफोर्स, चाइना ने एयरफोर्स इंप्रूव किया। हमारा जो एयरफोर्स है इट इज इंप्रूव हो गया है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट पाकिस्तान एंड चाइना है। जैसे कि हमारे रिफ्यूलर्स अभी तक वही हम जो बहुत साल पहले 10-15 साल पहले हमने जो खरीदे थे 6 या 8 रिफ्यूलर्स, उसी से काम चला रहे हैं। एवैक्स है जो कि पाकिस्तान के पास 10-12 एवैक्स है। तो ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर्स पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये एक ऐसा जेट है जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीकत को देखकर भी आंखें बंद कर रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान का 5th जनरेशन आया तो वो राफेल को टक्कर देगा। अरे बेवकूफो, हमारा तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने भी 3-3 राफेल गिरा दिए, फिर भी आपकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। दोस्तों यही वजह है कि ये आज पाकिस्तान से एयरफोर्स के मामले में कई गुना पीछे रह गए हैं, क्योंकि इनके पास एक राफेल आ गया, हमने उसे पेल कर गिरा भी दिया अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और PL-15 मिसाइल से। फिर भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान J-35 आया तो हमारे राफेल को टक्कर देगा। J-35 की टक्कर का आपके पास कोई भी हल ही नहीं है। J-35 पाकिस्तान आपको पता है क्यों ले रहा है? क्योंकि हमारा जिस वक्त दिल करेगा हम भारत को ठोकेंगे, वहां पर अंदर जाकर दोस्तों, भारत के अंदर घुसकर वहां पर ठोकेंगे। इसके मुकाबले का आपके पास कोई भी हथियार नहीं है। और पाकिस्तान ये नहीं है कि आपके पास कोई हथियार हो, हम उसके मुकाबले में J-35 ले रहे हैं। हम J-35 इसलिए ले रहे हैं कि हमें भारत में जहाँ पर ठोकना हुआ तो वहीं पर ठोकेंगे। दोस्तों ये एक बात और नहीं बता रहे कि पाकिस्तान इसके अलावा क्वांटम रडार भी खरीद रहे हैं। क्वांटम रडार कोई आम रडार नहीं है, ये वो रडार होंगे जिनमें 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी ट्रैक करके डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यानी अगर चाइना ने 5th जनरेशन बनाया है तो 5th जनरेशन आम रडारों में आपको ही पता है ट्रैक नहीं हो पाता, नहीं दोस्तों उसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो 5th जनरेशन को पाकिस्तान अगर ले रहा है तो भारत का अगर 5th जनरेशन ले लेता है तो पाकिस्तान उसे तबाह करने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए क्वांटम रडार भी इसी के साथ खरीद रहा है। तो पाकिस्तान आप खुद सोचें कि भारत से बहुत साल आगे हो गया है। अगस्त आने वाला है, अगले महीने से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 5th जनरेशन की डिलीवरी हो जाएगी। और दोस्तों उसके बाद तो भारत को चाहिए कि अपने राफेल और Su-30 और MiG-29 इन तैयारों को छुपा कर ही रख ले, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आसमान से बिजली चमकी और वो उड़ने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए। कि हमारे पास इतने फाइटर जेट हैं, वो कहते हैं कि उनके पास इतने हैं, चीन के पास, पाकिस्तान के पास इतने हैं। एक कंपैरिजन मैं चाहता हूं आप करें अब, क्योंकि आप एकदम विश्वसनीय स्रोत हैं इसके लिए। कहां हम खड़े हैं, कहां चीन खड़ा है और कहां पाकिस्तान खड़ा है, ये तीन बस। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन चाइना और पाकिस्तान को लेके, क्योंकि इनकी जो एयरफोर्सेज हैं, पहले क्या होता था कि चाइना की एयरफोर्स ना के बराबर थी। 20-25 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। इट वॉज नॉट देयर ऑन द हिमालयस। वी आर ओनली फेसिंग द पाकिस्तान एयरफोर्स अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे। और उस वक्त की जो रेशियो थी फाइटर टू फाइटर, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की रेशियो कम से कम 1:3, उतना एडवांटेज था हमारा उनके ऊपर। 40 से भी ज़्यादा फाइटर स्क्वाड्रन थे हमारे, उनके कम थे। अच्छा, हम 40 तक जा चुके हैं? जा चुके हैं, 39.5 तक पहुंचे हैं किसी वक्त, एंड वी हैव इन फैक्ट इवन क्रॉस्ड 40। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर व्हेन इट वाज। बट अभी क्या हो गया है कि पाकिस्तान है स्लोली इन द लास्ट 20 ईयर्स, ये वॉर ऑन टेरर के दौरान उन्होंने वॉर ऑन टेरर के आड़ में बिल्कुल उन्होंने बहुत सारे ऐसे एडवांस
टेक्नोलॉजी हासिल की यूनाइटेड स्टेट्स से, खास करके F-16 को उन्होंने ब्लॉक 52 तक मॉडर्नाइज किया है। AMRAAM जो है, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स उन्होंने एक्वायर किए, कई सारे रेडार्स उन्होंने एक्वायर किए। सो स्लोली उन्होंने बिल्डअप किया अपने क्षमताओं को इन द लास्ट 20 ईयर्स, 2005 ऑनवर्ड्स। और हमारे जो है उतना हमने इम्प्रूव नहीं किया, हमारी जो एयर फोर्सेस है, वी हैव बीन डूइंग इट फिट्स एंड स्टार्ट्स। हमने 36 रफाल खरीद ले, 2070 सुखोई 30 खरीदे, लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया है। 20 साल हो गए हमारे सुखोई उसी कंडीशन में है जैसे कि हमने 2001 में हमने प्लान किया था। क्यों? दिस इज अ क्वेश्चन दैट द एयरफोर्स शुड आंसर। क्यों हमने एक्सेलरेट नहीं किया हमारे इंडिजिनस अपग्रेड्स को? अभी चल के आ रहा है कि सुखोई को हम इंडिजिनसली बनाएंगे, एड करेंगे इन कंट्री। उनको लगा कि रशियंस को हम इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि वो OEMs हैं, लेकिन दिस इज समथिंग दैट वी शुड हैव पुश्ड आउट एंड सेड कि हमें वी शुड डू इट आवरसेल्व्स। सुखोई 30 जो है एक बहुत ही केपेबल प्लेटफॉर्म है। इट इज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। इट इज नॉट स्टेल्दी नहीं है, इनफैक्ट वो काउंटर स्टेल्दी है। आपको उसको रडार पे देखे आपको लगे कि B-52 बॉम्बर आ रहा है आपकी तरफ। इट्स अ वेरी लार्ज रेडार पिक्चर और डरा देगा लोगों को। बट ये है कि इट इज अ वेरी केपेबल बॉम्ब प्लेटफॉर्म। एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस कैरी कर सकती है। एक ब्रह्मोस अगर कैरी करेगी, ब्रह्मोस 1, आगे चल के जो ब्रह्मोस NG जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले 5 या 6 ब्रह्मोस NG फिट कर सकते हैं आप सुखोई पे। आप सोच लीजिए, ये बिल्कुल एक बॉम्बर की तरह हो जाएगा ये। तो इस तरह के हमने इंप्रूवमेंट्स नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे। देन चाइना अभी क्या है कि इन 20 सालों में उन्होंने इतने एडवांसेस किए अपने फाइटर स्ट्रेंथ्स पे और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को डेवलप करने की, कि वो अब जो है 50-60 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, मतलब समोसा और कचौड़ी की तरह वो निकाल रहे हैं अपने फैक्ट्रीज से फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन। और हम जो है अभी भी 4th जनरेशन पे अटके हैं कि यार हमारा Mark 1 ये नहीं आया, 114 नहीं हो, AMCA को हमने समोसे कचौरी की तरह निकाल रहे, हम जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। जलेबी की तरह हो गए हमारे जो एक्विजिशंस प्लान्स। तो 5th जनरेशन AMCA हमने ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन उसको आने में काफ़ी समय लगेगा। स्क्वाड्रन की बात कर रहा हूँ, प्रोटोटाइप्स की नहीं। 10 साल लगेंगे उसको इंडक्ट करने के लिए। तो चाइना और पाकिस्तान की जो कोल्यूजन को अगर देखोगे तो यू आर लुकिंग एट अ वेरी ग्रिम सिचुएशन कि इंडियन एयरफोर्स इतने छोटे नंबर्स आ गए उनके, जो 1.3 की जो रेशियो रखते थे आप वो घट के इट हैज बीन बिकम लेस देन 1:2, 1:1.5 हो गया। अच्छा, बहुत ही कम हो गया जो रेशियो। उन्होंने इम्प्रूव किया एयरफोर्स, चाइना ने एयरफोर्स इम्प्रूव किया। हमारा जो एयरफोर्स है इट इज आई वुडंट से स्टैग्नेंट, इम्प्रूव हो गया है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट दैट पाकिस्तान एंड चाइना है। जैसे कि हमारे रिफ्यूलर्स अभी तक वही हम जो बहुत साल पहले 10-15 साल पहले हमने जो खरीदे थे 6 या 8 रिफ्यूलर्स, उसी से काम चला रहे। एवैक्स जो है हमारे 6 रिफ्यूलर्स है। एवैक्स है जो कि पाकिस्तान के पास 10-12 एवैक्स हैं। तो ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर्स पे हमने ध्यान नहीं दिया है। तो दिस इज ऑल्सो एन एरिया कि नॉट ओनली मस्ट यू हैव फाइटर स्क्वाड्रन्स, बट आपको रिफ्यूलर्स भी चाहिए, एवैक्स भी चाहिए, आपको जे स्टार्स भी चाहिए जो ग्राउंड पे रेडार फोकस करके ग्राउंड जो मिसाइल्स चल रहे हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स मूव हो रहे हैं उसको आप ट्रैक कर सकते। बहुत सारे ऐसे कैपेबिलिटीज है, टेक्नोलॉजी होता है, उसके साथ बहुत कुछ और भी चाहिए, बहुत कुछ और है। अटेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे ध्यान रखना चाहिए। तो एक्चुअली इट्स अ केस ऑफ काफ़ी साल से हमने इतना फोकस नहीं दिया था एयरफोर्स पे, जो कि आज हम देने लगे हैं। और मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद J-35A स्टील्थ एक ऐसा फाइटर जेट जिसके होने से किसी भी देश की सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ सकती है। हाल ही में पाकिस्तान भी स्टील्थ जेट को चीन से खरीदने की योजना बना रहा है। गौर करने की बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान के पास ये जेट आ गया तो वो सीधे तौर पर भारत की राफेल को चुनौती देने का सक्षम हो जाएगा।